तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। गुणनखंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन, यानी आज के इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 27,000 का आपको गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालना बहुत ही आसान होता है। करना क्या होता है कि सबसे पहला काम कि आपको कम अंक से घटाने का प्रयास करना होता है। कम अंक, तो कम अंक कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 1 से घटाएंगे ना तो 1 से घटाने का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 से घटाते हैं ना तो 1 से 27 में भाग करेंगे तो आपका 27 से हो जाएगा और फिर 3 जीरो उतर जाएगा, तो फिर यही संख्या यहाँ पर आ जाएगा, तो घटाने का कोई फायदा होगा नहीं होगा। तो 1 से बड़ा क्या है 2, तो 2 जो है ना इस गुणनखंड के रूल में कम संख्या है, यानी 2 से हम घटाएंगे क्योंकि मिनिमम संख्या हमारा 2 है। और 2 से कब घटाएंगे? जब देखना है कि जिस संख्या को हमको घटाना है उसमें अंत में क्या है। अगर जिस संख्या को घटाना है उसमें अंत में 0 रहे या सम संख्या रहे। अगर 0 रहता है या सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 जिसमें 2 से आसानी से भाग लग जाए, तो उस कंडीशन में आपको 2 से घटाना है और 2 से पूरी संख्याएं कट जाता है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है 0 है, तो ये जो है 2 से पूरी कट जाएगा। देखिए हम अगर 2 से घटाएंगे ना तो हमको यहाँ पर लिखना होगा 2। अब 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है? तो 2 एकम 2 एक बार में। 2 के पहाड़े में 7 कितने बार में आता है? तो 2 के पहाड़े में तो 7 नहीं है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन के 6, 2 चौके 8 आ गया, लेकिन 7 तो आया ही नहीं। तो 7 लाना है या 7 से थोड़ा सा कम, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में। तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन 6, 3 बार में 6 आ रहा है ना, जो कि 7 से थोड़ा सा कम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। और 3 बार में 6 आ रहा है लेकिन यहाँ पर है 7, तो इसमें से एक बचेगा ना, तो वो वाला जो है कि इस 0 के पहले लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10। और 2 के पहाड़े में 10 जो है ना 2 पंजे 10 5 बार में आता है। अभी 0 काम हो गया, 1 0 2 0, ये वाला 2 0 यहाँ पर बच गया। अब यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखिए इतना करने के बाद करना क्या है, फिर ऐसे जैसे मैंने हम लाइन खींचा है ना उसी तरीक़ा से एक और लाइन खींच देना है। अब जिस संख्या को हमने कटाया था उसको तो कटा दिया, अब नीचे वाला संख्या को भी कटाना है। और इसमें देखना है कि अंत में क्या है 0 है, तो 0 है तो 2 से कट जाएगा, तो 0 है तो 2 से कटाएंगे। देखिए 2 के पहाड़ा में 1 आता है नहीं आता है, लेकिन 1 और 3 मिलकर 13 आता है ना 2 के पहाड़ा में। तो 2 के पहाड़ा में 13 कितने बार में आता है? तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन के 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14। 12 और 14 आ गया लेकिन 13 तो आया ही नहीं, तो हमको 13 लाना है या 13 से थोड़ा सा कम, 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में। तो 2 छक्के होता है 12, यानी 6 बार में 12 आएगा और यहाँ पर क्या है 13। तो सबसे पहले 6 लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि 6 बार में 12। अब 13 में से 1 बचेगा ना, तो वो वाला जो है कि इस 5 के पहले लगा देंगे तो ये हो जाएगा 15। अब 2 से भाग करेंगे 15 में। अगर 2 के पहाड़ा में 15 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 15 से थोड़ा सा कम, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन के 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16। 16 गया लेकिन 15 आया नहीं, तो हमको 15 से कम लाना है। तो 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 7 बार में हमारा 14 रहा है ना, जो कि 15 से थोड़ा सा कम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7। और यहाँ पर 15 है तो इसमें से 1 बचेगा ना, तो इस 0 को पहले लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10। और 2 के पहाड़ा में 10 जो है 5 बार में आता है, और ये वाला 0 आपको उतार देना है, यहाँ पर उतर गया। अब देखिए इसको ऐसे फिर से करेंगे, फिर अंत में क्या है 0 तो फिर से 2 से कटेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है? 2 तीन 6 3 बार में। 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता लेकिन 6 आता है, 2 के पहाड़े में 6 जो है 3 बार में आता है, तो फिर इसमें से 1 बचेगा, तो वो वाला जो है कि इस 5 के पहले लगा देंगे तो ये जगह 15। और 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता लेकिन 14 आता है कितने बार में? तो 2 के पहाड़े में 14 आता है 2 से 14 7 बार में। अब यहाँ पर है 15, तो इसमें से 1 बचेगा ना, तो वो वाला जो है कि 0 के पहले लगा देंगे तो ये जगह 10। और 2 के पहाड़े में 10 जो है यहाँ पर 5 बार में आता है। अब हमने 2 से कटा दिया यहाँ तक। क्यों कटाया? क्योंकि अंत में 0 था, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 5, तो 5 तो ना ही कोई सम संख्या है और ना ही 0 है, तो ये कैसे कटेगा? तो ये 2 से थोड़ा सा बड़ा 3 से कटाने का प्रयास करेंगे, उसे नहीं कटेगा तो उससे थोड़ा सा बड़ा 4 से कटाने का प्रयास करेंगे। यानी हमारा प्रयास यह रहेगा कि मिनिमम संख्या से कट जाए, यानी कम से कम संख्या से कट जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है अंत में 5 है, तो इसको हम 3 से कटाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 3 के पहाड़े में 3 है 1 बार में, 3 के पहाड़े में 3 है 1 बार में, 3 के पहाड़े में 7 नहीं लेकिन 6 है 2 बार में, तो इसमें से 1 बचेगा, तो इस 5 के पहले लग जाएगा तो ये हो जाएगा 15। तो 3 के पहाड़े में 15 है, 3 5 15 5 बार में, यानी 3 से पूरी संख्या कट रहा है तो हम 3 से कटा देंगे, पूरी कटना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। 3 के पहाड़े में 3 है 1 बार में, 3 के पहाड़े में 3 है 1 बार में, 3 के पहाड़े में 6 है 2 बार में, लेकिन यहाँ पर है 7, तो इसमें से 1 बचेगा, तो इस 5 के पहले लगा देंगे तो ये जगह 15। और 3 के पहाड़े में 15 है, 3 पंजे 15 5 बार में।
अब देखिए फिर इसको घेरेंगे, फिर अंत में क्या है 5 है, तो ये तो 2 से कभी भी नहीं कटेगा। 3 से कटाने का फिर से प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। 3 के पहाड़ा में 11 नहीं, लेकिन 3 तिरिका 9 है, 9 है ना। अब देखिए 3 तिरिका 9, लेकिन इसमें से 2 बचेगा ना 11 में से, तो वो वाला जो 2 है इस 2 के पहले लगा देंगे तो ये हो जाएगा 22। और 3 के पहाड़ा में 22 तो नहीं आता है, लेकिन 22 से थोड़ा सा कम 21 आता है ना 3 के पहाड़ा में। कितने बार में? 3 7 21 7 बार में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। और इसमें से 1 बचेगा ना 22 में से, तो ये ला जो 1 है इस 5 के पहले लगा देंगे तो ये हो जाएगा 15। और 3 के पहाड़ा में 15 जो है 3 पंजे 15 5 बार में आता है। अब देखिए यहाँ पर इतना हो गया। अब ये भी संख्या 3 से कटेगा, कैसे कटेगा यहाँ पर देखिए, अगर 3 के पहाड़ा में 3 जो है 1 बार में आएगा, 3 के पहाड़ा में 7 नहीं है लेकिन 6 आएगा 2 बार में, फिर इसमें से 1 बचेगा तो इस 5 के पहले लगा देंगे तो ये हो जाएगा 15। और 3 के पहाड़ा में 15 जो है 5 बार में आएगा, यानी फिर से 3 से कट गया। अब देखिए यहाँ पर 125 हो गया। अब 125 जो है ना 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि रूल होता है कि पूरा पूरी कटना चाहिए। अब देखिए जब 3 से कटाएंगे तो 3 चौके 12 और 3 के पहाड़ा में 5 तो कभी आएगा ही नहीं, तो 3 से पूरा पूरी 5 कटेगा नहीं कटेगा। और इसका रूल होता है कि पूरा पूरी कटना चाहिए, तभी जाकर हम किसी भी संख्या से कटा सकते हैं। तो अगर 4 से कटाएंगे तो क्या 4 से कटेगा? 4 3 12 और 4 एकम 4, यानी 4 से भी पूरा पूरी नहीं कटेगा। ये जो है 5 से पूरा पूरी कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 5। 5 के पहाड़े में 12 नहीं है, लेकिन 10 है कितने बार में? 2 बार में, तो इसमें से 2 बचेगा ना, तो वो वाला जो 2 इस 5 के पहले लगा देंगे तो ये जो है 25। और 5 के पहाड़े में 25 जो है 5 बार में है, यानी 25 मरतबे कट गया 5 से। अब देखिए 25 जो है 5 से कट जाएगा, 5 पंजे होता है 25, और ये 5 जो है 5 से कट जाएगा 5 एकम 5 एक बार में। यानी जहाँ पर 1 आ गया वहाँ पर आपको फुल स्टॉप कर देना है। यानी समझिए कि आपका जो भी गुणनखंड का प्रोसेस है ना यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब देखिए हमने गुणनखंड को यहाँ से कटाते 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 यहाँ पर आ गए, और ये जो है हमारा कट गया। लेकिन अब हमारा आंसर क्या होगा? तो देखिए आंसर करना बड़ी आसान है। हमने किसका गुणनखंड निकाला है? तो हमने यहाँ पर 27,000 का गुणनखंड निकाला है। तो यहाँ पर नीचे में लिखेंगे 27,000, यानी 27 पर यहाँ पर 3 जो लिखेंगे, और बराबर के राइट में क्या लिखेंगे? देखिए हमने जिन जिन संख्याओं से कटाए हैं ना उसको लिखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 से कितने बार कटाया है? तो 2 से 1 2 3, यानी 2 से हमने 3 बार कटाया है, और 3 से भी कितने बार कटाया है? 2 3 बार कटाया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 के पावर 3, क्योंकि 2 से 3 बार कटाया है। उसके बाद गुना में 3 के पावर 3, क्योंकि 3 से भी 3 बार कटाया है। उसके बाद 5 से भी हमने 3 बार कटाया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 के पावर 3, और ये हो जाएगा हमारा 27,000 का गुणनखंड और इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको गुणनखंड निकालना समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी जो तैयारी हमेशा चलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।